नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 2 जुलाई शुक्रवार का दिन है। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जयराम कैबिनेट की बैठक 7 जुलाई को पूर्ण अनलॉक पर हो सकती है चर्चा। केसर की खेती से बदलेगी हिमाचल के किसानों की तकदीर। 57 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए रेट घटाया। बीपीएल को 152 रुपए में मिलेगा सरसों का तेल। बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं हैंडलूम से बनी चीजों का ही करेंगी प्रयोग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में 1 जवान शहीद, 4 आतंकियों को घेरा। कल रात से चल रही है मुठभेड़। राजस्थान में इंजीनियर के घर छापा, 30 किलो सोना व 5 लग्जरी कारें बरामद। 3 लॉकर खोलने बाकी। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जयराम कैबिनेट की बैठक 7 जुलाई को होगी। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होने वाली कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू करने पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी कक्षाएं शुरू करने पर फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बाद प्रदेश सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें कर रही है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में पूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ा जा सकता है। हालांकि कैबिनेट बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू करने पर भी विचार होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार 70% से अधिक का टीकाकरण होने के बाद इम्यूनिटी आना स्वाभाविक माना जाता है, जिसे देखते हुए कैबिनेट की बैठक में शिक्षण संस्थान खोलने पर सहमति बन सकती है, क्योंकि प्रदेश में अब तक 8.5 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर में केसर की खेती किसानों की तकदीर बदलेगी। 4 जिलों की 25 कनाल भूमि पर 35 से 49 क्विंटल केसर बीज बोया जाएगा। भरमौर, तीसा, सलूनी में 6 कनाल भूमि के लिए 8 से 9 क्विंटल केसर का बीज किसानों को दिया जाएगा। दरअसल समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर केसर की खेती होती है। केसर के बीज की रोपाई के बाद इसे सिंचाई सुविधा मिल जाए तो बढ़िया फसल होती है। चंबा के भरमौर, सलूनी और तीसा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में केसर की खेती के लिए चयनित किया गया है। भरमौर, सलूनी और तीसा में ट्रायल के तौर पर लगाई गई केसर की खेती में फ्लावरिंग हो गई है। CSIR पालमपुर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश राणा ने कहा कि चंबा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर में केसर की खेती के लिए प्रदेश सरकार से MOU साइन किया गया है। 4 जिलों में 25 कनाल भूमि में 35 से 40 क्विंटल केसर का बीज लगाया जाएगा। प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने के बाद सरकार ने अपनी ओर से अभूतपूर्व राहत देते हुए उपभोक्ताओं से एक तरह का मजाक किया है। जी हां, हाल ही में करीब 103 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले सरसों के तेल में सरकार द्वारा करीब 57 रुपए की वृद्धि की गई थी। इस हिसाब से अब डिपुओं में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल करीब 160 रुपए मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसकी कीमतों में कमी की है। इसके अनुसार अब APL उपभोक्ताओं को 160 रुपए लीटर के बजाय 158 रुपए में 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। इसके अलावा BPL उपभोक्ताओं को 155 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सरसों का तेल अब 152 रुपए प्रति लीटर दिया जाएगा। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी महिला मोर्चा कुपोषण के खिलाफ एक अभियान चलाएगी और सरकार की विभिन्न योजनाओं को निचले स्तर तक ले जाएगी। हैंडलूम के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी महिला मोर्चा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके साथ ही साथ महिला मोर्चा से जुड़ी सभी महिलाएं हैंडलूम से बनी चीजों का ही प्रयोग करेंगी। ये निर्णय बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में लिया गया। बैठक में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा की निंदा की गई। मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव इंदु गोस्वामी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आने वाले समय में इस हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाएंगी। बंगाल में चुनाव से पहले और बाद में महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिला मोर्चा इन सभी घटनाओं की निंदा करती है और पीड़ितों के लगातार संपर्क में है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा में कल रात से ही एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को इलाके में घेर लिया है और उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। आतंकवादियों के सुरक्षा बल पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बल ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती गोलाबारी में एक जवान घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का अभियान लगातार जारी है। एसीबी की टीम ने जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में 3 अफसरों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। इस दौरान टीम के हाथ इतना अकूत खजाना लगा कि हर किसी की आंखें चौंधी आ गई। दरअसल एक अधिकारी के घर से तो उसकी आय से 1450% ज्यादा संपत्ति बरामद हुई है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।